स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इसके पार्ट नंबर 8 की तरफ मूव कर रहे हैं। एयोटा पावर 13 मल्टीप्लाई बाय एयोटा की पावर 29। 13 पावर बेटे एयोटा डॉट एयोटा की पावर 12, एयोटा डॉट एयोटा की पावर 28। मैंने नंबर्स को इवन नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया एयोटा पावर्स को। एयोटा का स्क्वायर पावर 6 मल्टीप्लाई एयोटा डॉट एयोटा की पावर 2 और 40। हम लोग इनको ऐड भी कर सकते हैं, चूंकि दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन है तो हम इसको ऐड भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरह से आपको दूसरे तरीका भी करा दूंगा। ये बेटे -1 की पावर एयोटा और ये -1 की पावर 40, दोनों पावर इवन हैं, सो आपके पास माइनस प्लस में चला जाएगा। एयोटा इंटू +1 मल्टीप्लाई बाय एयोटा इंटू +1, एयोटा मल्टीप्लाई बाय एयोटा तो एयोटा का स्क्वायर, और हम बेटा इसको लिख सकते हैं -1। एयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये इसका आंसर आ गया। अगर आप इस तरह नहीं चाह रहे तो फिर हम इसको यूं भी कर सकते हैं। हमने ये बात पढ़ रखी है, सेम बेसिस होंगे तो वन टाइम लिखा जाता है सेम बेसिस में, और पावर क्या करते हैं बेटे हम लोग ऐड कर देते हैं। हम इसको ऐड कर देते हैं बेटे, ऐड कर दें 9 3 12 3 2 और 42। 42 को हम लोग स्क्वायर पावर 21 लिख सकते हैं। एयोटा स्क्वायर बेटा -1 पावर 21, 21 इज अ ऑड नंबर, सो बेटे माइनस माइनस ही रहेगा। तो दोनों तरह से आंसर हमारा सेम। आपको दोनों में से जिस भी मेथड को आप यूज करें बेटे कोई मसला नहीं। लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। उसने लिखा है क्वेश्चन में राइट इन टर्म ऑफ आयोटा। बेटे एक बात याद रखो, मैं फिर लिख रहा हूँ, √-1 की जगह पे क्या लिखा जाता है आयोटा। हमारे इन क्वेश्चन में जहां पर भी √-1 आ रहा होगा हम उसकी जगह पर आयोटा लिखा करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन टर्म ऑफ iota. The first question is 2 plus under root -4। 2 plus under root बेटे -4, इसको अगर हम यूं लिख दें तो मसला, रेडिकल वाली वैल्यू को रेडिकल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने की इजाजत नहीं है, तो मैंने उसको क्या किया, सेपरेटली लिख दिया। 1 जो था उसका -1 अलग कर लिया, 4 अलग, तो 4 1 जा 4। मैथमेटिक्स में हर वो काम जायज है जिसके करने से क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ता नहीं, तो लिहाजा हमने इसको ऐसा लिख लिया। √-1 तो हम सीख चुके हैं, उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस उसकी आयोटा सॉरी, और ये 4 वी नोट एट 4 अंडर रूट तो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के, तो 2 + 2 आयोटा। तो क्वेश्चन को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, आयोटा की फॉर्म में। सेकंड क्वेश्चन बेटा देख लें, पार्ट 2, 3 minus under root -1, 3 as it is, minus under root -1 under root 7, अंडर रूट -1 की जगह पे आयोटा 7, और सिंपल अंडर रूट 7 फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, एज इट इज यहीं पर कंप्लीट। नाउ जी नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। 2/5 प्लस अंडर रूट -16/5। बेटे 2/5 एज इट इज प्लस, इसे हम लोग अंडर रूट -1 अंडर रूट 16 लिखेंगे ओवर 5। 2/5 अंडर रूट -1 आयोटा, और 4 का 16 का अंडर रूट बेटा ले लेंगे, कितना रह जाएगा 4 ओवर 5। 2/5 प्लस 4 आयोटा पहले लिखे, 5 नीचे लिखे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। बेटे अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा कि उसकी न्यूमरेटर की वैल्यूज भी सेम एज इट इज लिख दिया करते हैं। 5 एज इट इज, 2 + 4 आयोटा, तो हमने इस नंबर को आयोटा की शक्ल में लिखा। अगर आप यहां तक भी लिख के छोड़ देते हैं तो दोनों आंसर्स ठीक हैं। आर यू गॉट इट जी, वेरी नाइस। नाउ जी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी पार्ट 4। अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट -3
अंडर रूट 2 एज इट इज स्टूडेंट्स, इससे बेटा -1 एंड अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 बेटे एज इट इज, इसकी जगह पर एयोटा, सो अंडर रूट 3, तो इसे भी हमने किस में लिख दिया, एयोटा की फॉर्म में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। एनी प्रॉब्लम? नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. The statement of question number 3 is find the value of x and y. Find the value of x and y. बेटे उसने क्वेश्चन दे दिया। अच्छा, एक बात और याद रखनी है जो मैं बता रहा हूँ, फिर हम उसको लेके आगे चलते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, लेट्स सपोज दैट अ कॉम्प्लेक्स नंबर a plus b aorta z1 and second complex number c plus d aorta. अगर वो आपसे कह दे कि z1 is equal to z2, z1 z2 के क्या है, इक्वल है। बेटे अगर z1 z2 इक्वल होंगे तो ये बात याद रखनी है आपने हमेशा से। मैं अगर इसको लिख देता हूं, सपोज देखें जरा, ये अगर ये नंबर्स इक्वल हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और बेटा इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी। तो हम लोग इसको इसी तरह एडअप करने के बाद रियल को रियल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल करेंगे, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो हम अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यू आई थी बेटे, उसने फर्स्ट में लिखा है, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, 2x + 5 + y - 3 aorta और इज इक्वल टू 1 + 2 aorta। अब बेटे जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो याद रखें, सबसे पहले हमने ये ब्रैकेट खत्म करनी है। 2x + 5 एओटा मल्टीप्लाई हो जाएगा y एओटा -3 एओटा 1 + 2 एओटा। कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा जब भी हम ऐड करें, याद रखेंगे रियल पार्ट को रियल में और इमेजिनरी को बेटे हमने किसमें ऐड करना है, इमेजिनरी। सो रियल पार्ट इज 2x प्लस, ऑलरेडी वो हमारे पास रियल था, चलिए ब्रैकेट ना ही मल्टीप्लाई कराएं, वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड था, हमें करने की जरूरत नहीं थी। y - 3 एओटा, अब दो नंबर इक्वल हैं, इक्वल करते हैं। इसको जरा खुला करके लिख रहा हूं, 2 + 2 एओटा। रियल पार्ट बेटा रियल के इक्वल करें, यहाँ का रियल पार्ट ये है और यहाँ का रियल पार्ट 1 है। 2x + 5 = 1, y - 3 = 2। एओटा को साथ लिखने की बेटे जरूरत नहीं, यहाँ से x चाहिए। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल, +5 इक्वालिटी के साइन के जब शिफ्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे उसे दूसरी तरफ, तो क्या हो जाएगा, -5। 2x = -4, -4/2, x = -2। सिमिलरली बेटे यहाँ पर माइनस का 3 उधर ले जाएं, किसका हो जाएगा, प्लस का। 3 + 2 = 5। तो उसने कहा था x और y फाइंड करें बेटे, वो हमने फाइंड कर दी। एनी प्रॉब्लम? अगर कोई मसला कोई प्रॉब्लम आए तो बेटे आप कमेंट्स में मैसेज करके आप लोग पूछ सकते। सो जी, इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, पार्ट नंबर 2, 3x + 2 minus into 4 minus y into aorta is equal to 5 + 3 aorta। अब फिर वही, ये रियल ये इमेजिनरी, अगर ये इक्वल है दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो फिर रियल रियल के इक्वल और इमेजिनरी इमेजिनरी के, तो हम इक्वल कर देते हैं। 3x + 2 = 5 and then -4 - y = 3। स्टूडेंट्स समटाइम मिस्टेक पता है क्या करते हैं, साथ ये माइनस नहीं लिखते। जब माइनस नहीं लिखेंगे तो अल्टीमेट क्या होगा स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन में वैल्यू जो है वो आंसर सही नहीं आएगा। 5 2 - 3x = 3, x = 3/3, कटिंग कर दें बेटे, x = 1। सिमिलर माइनस मल्टीप्लाई करा दें, -4 + y = 3, -4 बेटा उधर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस का 4, सो y = 7। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 7। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 1 और 2 पार्ट थे। यहाँ तक आप लोग अगर चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ओके जी स्टूडेंट्स, आ जाए अब नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोर्ड रेज कर रहा हूं। क्वेश्चन था बेटा हमारे पास पार्ट 3, 2 प्लस आयोटा एक्स प्लस इंटू 1 माइनस 2 आयोटा वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब पिछले क्वेश्चंस में जरा गौर करें, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बेटा अलग अलग से मेंशन थे, यहाँ उसने मिक्स कर दिए हैं, यहाँ उसने मिक्स कर दिए हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इनको पहले सेपरेट करेंगे। ब्रैकेट मल्टीप्लाई करवाएं, 2x प्लस आयोटा एक्स प्लस 1 को y से y आ गया माइनस 2y आयोटा, और ये तो एज इट इज रहेगा ना, इसको आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना बेटे। बगैर आयोटा वाली रकमें इकट्ठी करें, 2x प्लस वाई, और यहाँ आयोटा वाली रकमें इकट्ठी कर लें, प्लस आयोटा एक्स माइनस 2y आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। 2x प्लस वाई आयोटा एज इट इज, इसमें से बेटे x माइनस 2y और आयोटा हम कॉमन ले लेंगे, 3 प्लस 4 आयोटा। अब रियल पार्ट रियल के इक्वल, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब एक ही क्वेश्चन में दोनों वेरिएबल आ गए, हम किसी एक की वैल्यू बेटे पहले फाइंड करेंगे। वाई इधर रखते हैं, 2x उधर लेते हैं, किसका हो जाएगा माइनस, इसको क्या देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हम कंपेयर करते हैं नेक्स्ट, x माइनस 2y इज इक्वल टू बेटा इमेजिनरी पार्ट के साथ यहाँ क्या लिखा हुआ है 4, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्या, ये y की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दें। हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। बेटा यहाँ x लिखा माइनस 2, y की जगह पे क्या लिख सकता हूँ 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 4। 2 मल्टीप्लाई करा दें, 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 2 to 4 इज इक्वल टू 4। बेटा 4x और x दोनों प्लस के हैं, तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5x माइनस 6 बेटा इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा 5 प्लस का, 4 प्लस 6 10, हमें सिर्फ x चाहिए, मल्टीप्लाई और ये वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड, 5 2 10, x की वैल्यू बेटे आ गई। इस x की वैल्यू को किस में पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। बेटे 1 इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, x की जगह पे क्या आ गया 2, सो माइनस 4, वी विल गेट आंसर माइनस 1। तो x की वैल्यू बेटे 2 और y की वैल्यू बेटे हमारे पास कितनी आ गई माइनस 1। ये थोड़ा सा पिछले दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, थोड़ा लंबा था, लेकिन ये इतना मसला नहीं। आप लोग 9th क्लास में इक्वेशन को इक्वेट करना और उसको सिंप्लीफाई करना सीख चुके हैं। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर पार्ट 4, 1 माइनस आयोटा एक्स प्लस 2 प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। नो मल्टीप्लाई 1 एक्स से मल्टीप्लाई होता है एक्स माइनस आयोटा एक्स, 2y प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब बेटा रियल पार्ट सेपरेट कर लें और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लें। मैं आयोटा वाई पहले लिख रहा हूँ, माइनस आयोटा एक्स बाद में, ताकि जरा मुझे कॉमन लेते वक्त परेशानी ना हो। y माइनस एक्स आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। नो रियल पार्ट फिर रियल के इक्वल इक्वेट कर दें, और y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 और इसे नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से वैल्यू निकालें, यहाँ से कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। एक्स इधर रखते हैं, 2y उधर ले जाते हैं माइनस 2, और इसे क्वेश्चन नंबर 3 भी कह सकते हैं। एक्स की वैल्यू क्वेश्चन 2 में पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। जब हम इसको 2 में पुट करते हैं बेटे, तो आपके पास y एज इट इज माइनस, x की जगह पर क्या पुट करूंगा 4 माइनस 2y,
क्योंकि बाय माइनस है बेटा पीछे, इसलिए आपने ब्रैकेट जरूर लगानी है इस इक्वेशन। माइनस एक्स की जगह पे 4 माइनस 2y इज इक्वल टू -1 -4x plus 2y is equal to -1 y plus 2y which is equal to 3y -1 4 बेटा उधर भिजवाएंगे, किसका हो जाएगा प्लस का। सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, 3 रिमेनिंग में माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3/3 पुट करेंगे, आंसर बेटा कितना 1। ये y की वैल्यू पुट कर दें क्वेश्चन नंबर 1 में या 3 में, दोनों में से किसी एक। सपोज हम 3 में पुट कर देते हैं, पुटिंग value of y in 3, x as it is, y बेटे इसके बाद 4 माइनस 2 as it is, y की जगह पे क्या पुट कर दिया 1, 4 माइनस 2 और x की इक्वल टू 2 आ गई। x की वैल्यू बेटे कितनी आ गई 2। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, लास्ट वन क्वेश्चन रह गया हमारे पास एक्सरसाइज का, हम लोग उसकी तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 5, 3x minus 1 plus 2y minus 3 iota is equal to 8 plus 7 iota। ये बेटे फिर वेरी सिंपल, जिस तरह उसने पीछे दिया था एज इट इज उसने दे दिया आपका 1 और 2 क्वेश्चन की तरह, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके। तो बेटे आपने जस्ट कंपेयर कर देने हैं, रियल पार्ट रियल के इक्वल, 3x minus 1 is equal to 8, so 3x is equal to -1 शिफ्ट कर दें इक्वल उधर तो प्लस हो जाएगा, 3x is equal to 9, x is equal to 9/3, so we will get x is equal to 3। सिमिलरली बेटे आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट है 2y plus 3, ये किस इमेजिनरी के इक्वल है जी, इज इक्वल टू 7। बेटा हम +3 उधर शिफ्ट कर दें, -3, 2y is equal to 4, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो y is equal to 2। x और y की वैल्यू बेटे हम लोगों ने दोनों फाइंड कर ली। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो बेटा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज।